ये भारतीय संविधान किसी के बाप की बपौती नहीं है, जिसने जैसा चाहा वैसा बदल दिया, जिसने चाहा वहां उसको रौंद दिया। ये भारतीय संविधान विश्व का वह संविधान है जो विश्व में सबसे सर्वोच्च है, सबसे उच्च है, कि जो संविधान को मिटाने की मंशा रखते हैं वो अपने मन से इस मंशा को मिटा दे, अन्यथा हम उनको मिटा देंगे, हम उनको मिटा देंगे, हम उनके वजूद को मिटा देंगे। ये भारतीय संविधान विश्व का वह संविधान है जो हमें विश्व में पहचान दिलाता है, चाहे वो अभी जैसे हमारी बहन कह रही थी, चाहे वो जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का, चाहे ओबीसी का। भारतीय संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना पूरे विश्व में किसी की औकात नहीं है कि अपनी पहचान बता जाए। मैं कहना चाहती हूँ ये भारतीय संविधान वह संविधान है जिसने हमें वास्तव में जीने का अधिकार दिया। हमारे बच्चे जो आज आईएएस, आईपीएस और अधिकारी, निम्न और उच्च वर्ग में जो अधिकारी बने बैठे हैं, उसका अधिकार दिया। ये बात किसी से छुपी नहीं है, सबको मालूम है। मैं क्या बताऊंगी कि हमारे साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने शुरू से भेदभाव किया और इस भेदभाव को मिटाने में हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन लगा दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन आज हम उनके इस बलिदान को भूलते जा रहे हैं। नव युवा जो पीढ़ी है वो उनके बलिदान को भूलकर अपने रंग में मस्त हो गई है, वो अपने महापुरुषों को भूलती जा रही है, उनके बलिदान को भूलती जा रही है। हमें आवश्यकता है फिर दोबारा अपने महापुरुषों को उठाकर पढ़ने की। जैसा कि अभी यहाँ मैं सुन रही थी, हम लोग कह रहे थे, मतलब कुछ साथी हमारे, कि जो है जनरल वाले या और ये हमसे चमार कहते हैं, वो हमसे कुशबा भी चमार के घर पानी नहीं पीता, और ऐसा भेदभाव आपस में ही किया जाता है। यहाँ मैं पक्षपात वाली बात नहीं करूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, जब बात अधिकार की आती है, जब बात लड़ाई की आती है, जब बात मर मिटने की आती है, तो सबसे पहले एससी आती है, एसटी आती है। ऐसा क्यों? अगर आती है तो हमें कहना चाहूँगी, मेरे लिए सभी भाई एक समान है। मैं यह कहना चाहती हूँ, अगर हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, कटने के लिए तैयार हैं, तो अपने अधिकारों के लिए भी तैयार हो जाइए। जो लोग चाहते हैं कि हम आपके अधिकारों को ख़त्म कर देंगे, और लोग कहते हैं कि लोग हमें फूट डालते हैं। अरे जब भाई को भाई से नफरत न होगी, भाई को भाई से नफरत न होगी, तो किसी की औकात क्या होगी कि वो फूट डाल दे। ये तो हमारी खुद की व्यवस्थाएं हमने ऐसी बना रखी हैं क्योंकि हम लालची ज़्यादा हो गए हैं। अगर इस लालच को मन से निकालकर सही तरीके से हम समाज के लिए समर्पित हो जाएं, तो शायद बात अभी भी बिगड़ी नहीं है। मैं देखती हूँ और बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक मेरी आदत है, सच्चाई को मैं कहती हूँ, मैं मानती नहीं हूँ। 5 साल हम देखते हैं, चुनाव बीत जाने दो, 5 साल हमको कोई सभा, कोई महापुरुष, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक कोई दिखाई नहीं देता। जैसे ही 5वीं साल पूर्ण होते आती है, देखो शहर में बड़े बड़े कारनामे होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये कारनामे और ये बैठकें और ये लोगों का मिलना मिलाना हम हमेशा करते रहें, तो शायद हमारे समाज में अव्यवस्था ना हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चूँकि ये सारी चीज़ें छोड़कर बात संविधान की चल रही है, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि संविधान आज खतरे में है। वो मनवादी लोग, कुछ ही मनवादी लोग, कुछ लोग उसको मिटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको बड़ी ही प्रॉब्लम है कि आप स्वतंत्र हैं, आप सूट बूट पहन के घूम रहे हैं, आप उनके पैरों में नहीं झुकते हैं, आप उनकी जी हजूरी नहीं करते हैं, आप नज़र से नज़र मिला के उनसे बात करते हैं।
इसलिए वो चाहते हैं कि संविधान को मिटा दिया जाए। पर मैं इस मंच के माध्यम से आज भारत की बेटी कहना चाहती हूँ कि जो संविधान को मिटाने की मंशा रखते हैं वो अपने मन से इस मंशा को मिटा दें, अन्यथा हम उनको मिटा देंगे, हम उनको मिटा देंगे, हम उनके वजूद को मिटा देंगे। ये भारतीय संविधान किसी के बाप की बपौती नहीं है जिसने जैसा चाहा वैसा बदल दिया, जिसने चाहा वहां उसको रौंद दिया। ये भारतीय संविधान विश्व का वह संविधान है जो विश्व में सबसे सर्वोच्च है, सबसे उच्च है और एकता का, स्वतंत्रता का अधिकार देता है।